अस्सलाम कबीर, मैं खुरम गेद और मैं लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। आज की बड़ी खबर ये है कि मलिक अहमद खान साहब जो हैं वो पंजाब असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। उनको बहुत मुबारक हो। ये बड़े एक वज़ीर सियासतदान हैं, बड़े एक समझदार और पढ़े लिखे इंसान हैं और ये बड़ी बैलेंस बात करते हैं। तो मैं तो खुश हूँ जी, इनको मुंतखब किया गया है। ये अपना हाउस है वो बड़ा अच्छे से ये चलाएंगे और अपोजिशन की बात भी सुनेंगे। और बड़े एक ये ना ये इनको मैंने कभी कोई बिलो द बेल्ट बात करते नहीं सुना। बड़े अच्छे और समझदारी सियासतदान हैं। लेकिन इनको मेंशन करने की ज़रूरत ये थी कि मैं आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि ये मुंतखब कैसे हो गए और किसी और का नाम क्यों नहीं आया? मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, ये कैसे सब के मुंतखब हुए, इनके नाम पे हो गए? आपको एक बड़ी मशहूर लैंड क्रूज़र याद होगी और उस लैंड क्रूज़र का एक बूट डिग्गी बड़ी याद होगी आपको। याद है ना आपको? वो जो डिग्गी थी, वो जो लैंड क्रूज़र थी, वो किसकी थी? वो थी मलिक अहमद खान साहब की और ये दौर था पीटीआई का और इमरान खान साहब जो थे, वो वज़ीर-ए-आज़म थे। उस दौर में एक शख्सियत थी जो डिग्गी में बैठ के उनको मिलने जाती थी। उन समझ रहे हैं ना अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो वो जो मशहूर शख्सियत थी ना, वो थे शहबाज शरीफ साहब। वो मलिक अहमद खान साहब की बूट में बैठ के, डिग्गी में बैठ के उनसे मिलने जाते थे। नाम ही ले लेता हूँ जी, मैं बात कर रहा हूँ जनरल बाजवा की। तो वो जनरल बाजवा साहब से मिलने जाते थे शहबाज शरीफ साहब छुप के इनकी गाड़ी की डिग्गी में। तो इनके बड़े अच्छे जो थे रिलेशनशिप थे जनरल बाजवा के साथ और ये एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे थे बिटवीन शहबाज शरीफ साहब एंड जनरल बाजवा। एक तो रीज़न ये है कि मरीम नवाज़ भी इनसे खुश हैं, शहबाज शरीफ साहब भी इनसे खुश हैं और नवाज शरीफ साहब भी इनसे खुश हैं। दूसरा रीज़न इनके बनने का ये है कि ये एक ब्रिज बन जाएंगे मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ के बीच में और ये एक ब्रिज बन जाएंगे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में। तो कि अच्छे सियासतदान हैं, एक अच्छा नाम सामने आया, आपको बहुत मुबारक हो एंड आई होप कि आप अच्छा जो है अपने अगला 5 साल जो है अपना हाउस चलाएँगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सदर आरिफ अली जो हैं वो डट गए हैं और वो समरी पे साइन नहीं कर रहे और वो नेशनल असम्बली का इजलास नहीं बुला रहे। आप लोग ये समझ रहे होंगे जी बड़ा उन्होंने तीर मारा है और वो अपोज़ कर रहे हैं और पीटीआई के जो मैंडेट सामने लेके आ रहे हैं, वो डट के खड़े हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। ये वही आरिफ अली साहब हैं जब जब मुस्लिम लीग नून ने और निगरान हुकूमत ने जब बिल पास कराने होते थे तो ये चुप करके जो हज पे चले जाते थे और पीछे से वो बिल मंजूर होते थे और ये कहते थे मुझे तो पता ही नहीं है, ये तो मेरी इजाज़त के बगैर ही साइन कर दिए। ये वही आरिफ अलवी साहब हैं, ये वही सदर साहब हैं जब पीटीआई पे जुल्म ज़्यादती हो रही थी, उनको मारा पीटा जा रहा था, उनके एमएनए एमपीज़ को गिरफ्तार किया जाता था, तो ये खामोश रहते थे। ये वही आरिफ अलवी साहब हैं। अब ये सामने स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए कि इनके आखिरी दिन चल रहे हैं और ये गुड बुक्स माने जाते हैं इमरान खान साहब की। और खान साहब को बड़ी अच्छी तरह से पता है कि इन्होंने क्या किया है पिछले 5 साल में और ये अभी क्या कर रहे हैं। ये इजलास बुलाएँ, ना बुलाएँ, समरी पे साइन करें, ना करें, वो ऑटोमेटिकली जो है कुछ दिनों बाद वो इजलास वो खुद ब खुद बुलाया जाएगा और खुद ब खुद जो है वो समरी पे साइन हो जाएँगे। तो ये तो थी आरिफ अलवी साहब की स्टोरी। आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी पे। आपको याद है राना आफ्ताब जो हैं, उनको पीटीआई ने मुंतखब किया था पंजाब असम्बली में और पंजाब के लिए चीफ मिनिस्टर के लिए और वो बड़ी मुश्किल से लाहौर पहुँचे। अब वो पंजाब असम्बली नहीं पहुँच सकते। मरीम नवाज़ की एक ख्वाहिश है कि वो बिला मुकाबला जो हैं वो पंजाब असम्बली की और पंजाब की जो है वो चीफ मिनिस्टर बन जाएँ। चौधरी असलम इकबाल आपको याद होंगे, वो पीटीआई के जो है उन्होंने उनको मुंतखब किया था पंजाब की सीएम के लिए। अब वो लाहौर तो पहुँच गए किसी तरह। अब लाहौर से वो पंजाब असम्बली जो जाना है ना, वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। पूरी जो पंजाब की पुलिस उनको ढूँढ रही है। गिरफ्तारी तो वो उन्होंने अभी तक नहीं दी और वो गिरफ्तार तो नहीं हुए, लेकिन वो पंजाब असम्बली पहुँचना जो है इनके लिए नामुमकिन हुआ हुआ है। तो अब इमरान खान साहब ने उसका डिसीजन ये लिया, उन्होंने अपना कैंडिडेट ही चेंज कर दिया। नए कैंडिडेट भी आए हुए हैं राना आफ्ताब साहब। राना आफ्ताब साहब जो हैं बड़े अच्छे सियासतदान हैं और एक बड़े कानूनदान हैं। ये पीपी 108 फैसलाबाद से जीते हैं। इनका नाम इसलिए दिया गया कि अब किसी को तो वहाँ पे उनके मुकाबले में मरीम नवाज़ के खड़ा तो करना है ना। मरीम नवाज़ की ख्वाहिश ये है कि बिला मुकाबला जो है वो चीफ मिनिस्टर बन जाएँ। अब वो ख्वाहिश तो हो गई चकनाचूर। अब उन्होंने किसी और को मुंतखब कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा जी कि मरीम नवाज़ है जो वो इलेक्शन हार जाएँगी और वो वज़ीर आला नहीं बनेंगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अपोज़िशन अपना एक नाम देती है, वहाँ पे इलेक्शन होते हैं और उसके बाद जो भी जीता है वो बन जाता है। अब अगर बिला मुकाबला अगर एक शख्स बनेगा तो उसका कद का बड़ा बढ़ जाता है। तो ये मरीम नवाज़ की कोशिश है। पर अब ये होगी नाकाम। अब राना आफ्ताब साहब जो हैं वो ये इलेक्शन लड़ेंगे और देखते हैं उनको कितने वोट मिलते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको याद होगा शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, उस पे जो पीटीआई ने उनको नोटिफिकेशन जारी कर दिया
मरो साहब जो हैं वो गए हैं बैरिस्टर गौर के पास, उनसे माफ़ी तलाफ़ी की हैं, जफ़ी शफ़ी डाली हैं, उनको पप्पी शप्पियाँ दी हैं उनको, और जो इख्तलाफ़ात थे वो दूर किए हैं। और उन्होंने बैरिस्टर गौर से ये बोला जी कि ये जो थी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, इनका प्रोग्राम बड़ा नहीं है। वो ये कहते हैं जी कि ये अवाम चस लेती है, चस लेने दें उनको, ये पब्लिक स्टेटमेंट्स होती हैं, मेरा कोई पर्सनल इशू आपके साथ नहीं है, ना मेरा पीटीआई के साथ कोई इशू है, और मेरे आज भी लीडर इमरान खान साहब हैं, अगर उनके खिलाफ कोई बात बोलेगा तो मैं फिर मीडिया में उनको पोस्ट करूँगा, उनको डिफेंड करूँगा। तो उनका जी जनाब प्रोग्राम नहीं बढ़ा, वो अभी भी सियासत में है, वो अभी पीटीआई का हिस्सा है। आते हैं आखिरी खबर की तरफ। व्यूअर्स, मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये बात नहीं बताएगा, और ये कोई अदर जो चैनल हैं या व्लॉगर्स हैं डिस्कस नहीं कर रहे। आपको ये पता है कि जो आने वाली हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, वो कोलिशन गवर्नमेंट बनने जा रही है, और उसमें जो चूचू का मरबा बनाया गया बहुत सारी पार्टीज़ का। अब बंदर बांट हो चुकी है, पीपल्स पार्टी भी अपने मतलब की वजारतें ले चुकी है और बाकी पार्टीज़ भी ले चुकी हैं। लेकिन एमक्यूएम जो है ना, वो मैं ना मानूँ वाला खेल खेल रही है। वो जी अभी जो है वो मुत्तफिक नहीं है, जो उनको वजारतें दी गई हैं और उनको जो ऑफ़र मिल रही है। एक बात ठीक भी है जी, उनकी 15-16 सीटें हैं वफाक में, तो 2-3 वजारतों से काम तो नहीं बनेगा। और आपको ये भी पता है जी कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं सिंध में तो उनको कुछ देने वाले नहीं हैं, तो लिहाजा वफाक में मुस्लिम लीग नून से तो वजारतें लेंगे, और उनको जो है 7-8 वजारतें देनी पड़ेंगी, और उनको जो है डेवलपमेंट फ़ंड के नाम पे पैसे भी देने पड़ेंगे। यही बात मैं आपसे पहले कह रहा था कि जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है इतनी कमज़ोर होती है कि वो पूरे 5 साल जो है वो अपने इत्तेहादियों को ही खुश करने में लगी रहती है, और उनसे ब्लैकमेल होती रहती है। तो अवाम के वो फैसले कब करेंगे? ये जो आने वाला बजट है, क्या इसकी मुस्लिम लीग नून और इनके जो वज़ीर ख़ज़ाना तैयारी कर रहे हैं? क्या इनको पता है कि इन्होंने आईएमएफ के पास जाना है या नहीं जाना? और ये भी बात कि आईएमएफ इनको पैसे देगा भी कि नहीं देगा? और ये जो बजट आएगा, आपने मुझे कमेंट्स में बताना, क्या ये अवाम फ्रेंडली होने वाला है? क्या ये अवाम को कोई रिलीफ देंगे, कोई सब्सिडी देंगे? जितने एमएनए एमपीज़ हैं, ये अपने हलकों में वादे करके आए हैं ना आप लोगों से कि हम आपके काम करेंगे, हम आपके मुश्किलों का जो है ना वो हल लेके आएंगे। अब मुझे बताएं कि इस कंडीशन में जब ये ब्लैकमेल होंगे और कमज़ोर हुकूमत होगी और ये फैसले लेना भी इनके लिए मुश्किल होगा और महाल इनके लिए बन जाएगा ये बजट भी, तो ये कैसे अवाम को रिलीफ देंगे? और सिंध में आपको पता है कि जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, इन्होंने 10 नुकाती एक एजेंडा दिया था कि जब हमारी हुकूमत बनेगी तो हम ये 10 काम करेंगे। उसमें से एक काम जो था ना, इन्होंने कहा था जी कि हम 300 यूनिट जो है ना वो बिजली पे सब्सिडी देंगे या मुफ्त कर देंगे सिंध में। तो इनको बोले वो 10 नुकाम में से एक काम कर दें, आप मुफ्त ना दें, आप 50% पे दे दें, आधी कीमत पे जो है 300 यूनिट वाले को बिल चार्ज करें सिंध में। मैं देखता हूँ ये कैसे करते हैं। तो अवाम जो है वो रुलने वाली है। आगे रमज़ान आ रहा है, बजट आ रहा है, जो सैलाब आएगा ये महंगाई का, और अवाम की कोई सुनवाई नहीं होगी। ये आपस में जो है ना ये बंदरबांट चलती रहेगी और ये खेल चलता रहेगा और अवाम जो पिसेगी। तो ये थे जी आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।